बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक गांव में रहते थे तीन पंडित, पंडित हरिहर, पंडित विश्राम और पंडित बालकृष्ण। नाम तो पंडित था, लेकिन कामों से वो तीनों तीन मूर्ख पंडित कहलाते थे। वेद पुराण की बातें तो खूब जानते थे, लेकिन असली दुनिया में बिल्कुल कच्चे थे। एक दिन तीनों ने सोचा, चलो राजा को अपने ज्ञान का प्रमाण दें, और निकल पड़े शहर की ओर। रास्ते में मिली एक तेज बहती नदी। पंडित हरिहर, हम ब्राह्मण हैं, हमें नाविक की क्या जरूरत, हम खुद नाव चला लेंगे। कोई खे रहा था आगे, कोई पीछे। नाव घूमने लगी गोल गोल, पर किसी तरह बचते बचाते नदी पार कर ही गए। अब वे पहुंचे एक जंगल में। वहां पड़ा था एक कंकाल। पंडित बालकृष्ण ये रहा हमारा ज्ञान दिखाने का मौका। मंत्र पढ़ते हुए, हड्डियां जुड़ जाएं। देखते ही देखते हड्डियां जुड़ गईं। पंडित विश्राम, अब इसमें मांस डालता हूँ। मंत्र पढ़ता है, और वो बन गया असली शेर जैसा जीव। पंडित हरिहर, अब मैं इसे जीवन देता हूँ। मंत्र पढ़ते ही शेर ने आंखें खोली और दहाड़ा। पंडित बालकृष्ण चिल्लाता है, अरे मूर्ख, ये तो असली शेर बन गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शेर ने पंडित हरिहर को दबोच लिया, और बाकी दो पंडित वहां से भागकर दूसरी तरफ भाग गए। वहां जाकर राहत की सांस लिए, और जैसे तैसे जान बचाकर दोनों पंडित गांव की तरफ लौटे। गांव के बूढ़े लोग, कहाँ है तीसरा पंडित? पंडित विश्राम, दुख। वो शेर को जिंदा कर दिया था, वो खा गया हमारे साथी को। गांव के बुजुर्ग हंसने लगे। इसीलिए तो कहते हैं, पढ़े लिखे मूर्ख से अनपढ़ भला। अब दोनों पंडितों ने ठान लिया, सिर्फ पोथियां नहीं, अब असली जीवन भी समझना होगा। और वे बन गए बच्चों के सच्चे गुरु, जो सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी का पाठ भी पढ़ाते थे। सीख। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ज्ञान तभी काम आता है जब उसमें विवेक और समझ भी हो। सिर्फ रट लेना काफी नहीं, सोच समझ कर इस्तेमाल करो, वरना ज्ञान ही विनाश बन सकता है।